नमस्कार। कुछ साधक कबीर जी के इस शब्द पर बार बार सवाल करते हैं कि कबीर जी ने कहा है कि जप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। तो जब इन सब ने मर जाना है तो वो ध्यान में बैठकर जप अजपा जाप क्यों करें और क्यों अनहद नाद को सुने। हालांकि मैं खुद को किसी भी संत महात्मा की वाणी का अर्थ बताने लायक नहीं समझता, तो इस शब्द को भी सिर्फ अपने अभ्यास के अनुसार ही समझाने की कोशिश करूंगा। देखने पढ़ने में कबीर जी द्वारा कही गई ये एक लाइन बहुत आम सी लगती है, लेकिन इन कुछ ही शब्दों में कबीर जी ने एक साधक की ध्यान साधना की शुरुआत से लेकर और लगभग अंतिम मंजिल तक की यात्रा को समझाया है। आइए इन्हें एक एक अवस्था करके समझते हैं। पहली अवस्था, जप का मर जाना। जब साधक मंत्र जप का लगातार अभ्यास कर रहा होता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मंत्र जप बोलकर कर रहा है या मन ही मन जाप कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे साधक का ध्यान मंत्र जप पर पूरी तरह केंद्रित होने लगता है तो उसकी ध्यान साधना में एक ऐसी अवस्था आती है कि अगर बोलकर मंत्र जप कर रहा है तो बिना किसी प्रयास के ही चुप हो जाता है, और अगर मन ही मन में कर रहा है तो साधक को पता भी नहीं चलता कि उसने कब मंत्र जप करना बंद कर दिया। हालांकि शुरुआत में साधक को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसे नींद का झटका लग गया हो। इस अवस्था में साधक जब दोबारा से मंत्र जप करना शुरू करता है तो पाता है कि उसका मन तो पहले से ही अंदर मंत्र जाप कर रहा है। तो जप सिमरन के लगातार अभ्यास से साधक जप से अजपा जाप की अवस्था में पहुंच जाता है। अजपा जाप की अवस्था में पहुंचने पर न सिर्फ ध्यान में बैठे हुए बल्कि दिन भर सांसारिक काम करते हुए भी अगर कुछ सेकंड्स के लिए आंखें बंद करके अपने मन को चेक करे कि मन क्या कर रहा है, तो पाता है कि मन उस अवस्था में भी अंदर ही अंदर मंत्र जप कर रहा होता है। जिस भी मंत्र का साधक जप करता है उसे वही जप अंदर होता महसूस होता है। इस अवस्था में पहुंचने पर साधक को खुद से मंत्र जप करने का कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि जैसे ही आसन लगाया, आंखें बंद की और ध्यान को अंदर मोड़ते ही मंत्र जप चल पड़ता है। इस अवस्था में आप जप नहीं कर रहे होते बल्कि जप को सुन रहे होते हैं। कबीर जी ने साधक की इस अवस्था के बारे में ही कहा है कि जप मरे। दूसरी अवस्था, अजपा जाप का मर जाना। इस अवस्था में साधक जब अपने मन में चलते हुए अजपा जाप को ध्यान में लगातार सुनता है, जिससे साधक की एकाग्रता बहुत बढ़ जाती है। इस अवस्था में लगातार अभ्यास करने से साधक जब अगली अवस्था में पहुंचता है तो उसको अजपा जाप जो अंदर ही अंदर चल रहा था वो अब सुनाई देना बंद हो जाता है, बल्कि उसकी जगह कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे सीटी, झिंगुर या चिड़ियों के चहकने जैसी आवाजें। इस अवस्था में पहुंचने पर न साधक जप कर रहा होता है और न ही अजपा जाप को सुन रहा होता है, बल्कि वो अलग अलग आवाजों को सुन रहा होता है जो अनहद नाद की शुरुआती आवाजें होती हैं। तो साधक जब जप और अजपा की अवस्था को पार कर लेता है और इन आवाजों पर ध्यान लगाता है तो उस अवस्था में न जप है न अजपा जाप है। कबीर जी ने साधक की इस अवस्था के बारे में कहा है कि जप मरे, अजपा मरे। तीसरी अवस्था है, अनहद भी मर जाए। जब साधक जप और अजपा से आगे बढ़ता है तो शुरुआत में उसे एक आवाज सुनाई देती है, फिर उसी आवाज के साथ दो तीन आवाजें और सुनाई देने लगती हैं और फिर ये सब आवाजें बंद हो जाती हैं और बादलों की तेज गरजना सुनाई देती है। कभी ट्रेन के चलने जैसी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। फिर एक समय आता है ये सब आवाजें बंद हो जाती हैं और साधक को ओम, ओंकार की गूंज सुनाई देती है। शब्द कीर्तन, प्रभात फेरी जैसी मधुर आवाजें सुनाई देती हैं। इन्हीं आवाजों पर ध्यान करने से साधक अपने अंदर का आध्यात्मिक सफर करता है और जिससे साधक खालस, शुद्ध, चैतन्य स्वरूप को प्राप्त होता है। तब उस अवस्था में अनहद नाद भी बंद हो जाता है। तो इस अवस्था में जो साधक पहुंच जाता है उस अवस्था के लिए कबीर जी ने कहा है कि जप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। लेकिन इस अवस्था में अपने प्रयास से कोई भी साधक नहीं पहुंच सकता जब तक कि उस पर उस कुल मालिक
ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु जी की कृपा न बरस पड़े। और उस अवस्था में पहुंचने पर कबीर जी ने आगे की अवस्था की तरफ इशारा किया है कि सूरत समानी शब्द में। तो सूरत हमारी आत्मा शब्द में तभी समा सकती है जब हम अनहद नाद शब्द धुन को सुनने का अभ्यास करेंगे। और शब्द धुन को सुनने के लिए अगर कोई मंत्र जप का अभ्यास ही न करे तो अजपा जाप की अवस्था में कैसे पहुंचेगा और कैसे अनहद नाद शब्द धुन से खुद को जोड़ पाएगा। तो अगर कोई साधक कबीर जी के इस शब्द पर ही शंका करके अपना सफर ही शुरू नहीं करेगा तो मंजिल पर कैसे पहुंचेगा। तो मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि सभी धार्मिक ग्रंथों व संतों महात्माओं की वाणियों में छुपे रहस्यों को सिर्फ उनके शाब्दिक अर्थ निकालकर समझ पाना बिल्कुल नामुमकिन है। इसमें उन साधकों का भी कोई दोष नहीं है जो वाणियों के अर्थों को समझने में ही लगे हुए हैं, क्योंकि मैंने खुद भी कई सालों तक सभी धर्मों के संतों महात्माओं योगियों को पढ़ा था और जितना अधिक पढ़ता चला गया था उतना ही और उलझता चला गया था। और जब तक अभ्यास नहीं शुरू किया तो सिर्फ मन में किताबी ज्ञान के अहंकार और बेकार के वाद विवाद के सिवाय कुछ नहीं हासिल हुआ था। हालांकि मैंने इस वीडियो से आपको समझाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन आज मैं सालों अभ्यास करने के बाद 1000% कन्फर्म हूं कि कोई किसी को कुछ नहीं समझा सकता जब तक वो कुल मालिक किसी साधक को अंदर से सहारा और समझ नहीं बख्शते, क्योंकि ये दिमाग से समझ आने वाली बातें नहीं हैं। और जहां तक अनहद नाद शब्द धुन को समझने की बात है, जिस दिन अनहद नाद शब्द धुन का ज्ञान अंदर हो जाए फिर कुछ समझने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अनहद नाद शब्द धुन ही सतगुरु स्वरूप में अंदर की यात्रा में संभाल करते हैं। उस अवस्था में आपका कोई सवाल नहीं बचता। आपसे माफी चाहते हुए कबीर जी के इस शब्द पर भी आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो अगर आप वाकई संतों महात्माओं की वाणियों में छिपे रहस्यों को समझना चाहते हैं तो कृपया हर रोज ध्यान करें, क्योंकि मौखिक तौर पर वाणियों को पढ़ने व सुनने से बाहरी तौर पर एक धार्मिक माहौल बन सकता है, ध्यान के लिए एक वातावरण तैयार हो सकता है, आपके अंदर आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करने का शौक पैदा हो सकता है। लेकिन सिर्फ वाणियों को पढ़ने व सुनने से असली रहस्य कभी समझ नहीं आ सकता। और इसलिए शुरुआत में इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस विधि से ध्यान करते हैं, बल्कि आप उस कुल मालिक को जैसे भी याद करें, जितनी भी देर उनकी याद में बैठें, एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक श्वास आपको मुबारक है। आप सिर्फ उस कुल मालिक से सच्चे दिल से, पूरे प्रेम से फरियाद करें कि आपको सही रास्ता दिखाएं। आप सोच भी नहीं सकते कि वो कुल मालिक आपके लिए कैसे रास्ते खोलते चले जाते हैं, आपकी सभी शंकाओं के हल कर देते हैं। आपको सिर्फ ध्यान साधना में बैठकर अपनी डोर उनके हाथों में सौंपने की जरूरत है। आप एक कदम प्रयास करेंगे तो कुल मालिक आपको 1000 कदम आगे बढ़ने का सहारा देते हैं। लेकिन मेरी विनती है, ध्यान साधना का सफर जरूर शुरू करें, किसी भी तरह के बहकावे में न रहें। तो आशा करता हूं कि मेरी इस छोटी सी कोशिश से आपको कुछ मदद मिलेगी। आपके कुछ सवाल हो तो आपके कमेंट्स का स्वागत है। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।